हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली एग्जाम डोज सीरीज। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक मैं कोशिश करूंगा हर सब्जेक्ट के। मैं ज्योग्राफी की स्टार्ट करने वाला हूं डेली एग्जाम डोज सीरीज, और फिर हम पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, तो आर्ट्स की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, क्लास 12 की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सब की डेली एग्जाम डोज सीरीज में आपको यहाँ पर दूंगा। इसमें पर लेक्चर आपको कम से कम 10-11 क्वेश्चन या 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होंगे और इसमें छोटे छोटे 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, और कई बार हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम डिस्कस करें। तो आई विल पुट वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सीरीज, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, शुरुआत है। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश की जाएगी चीज़ों को रिवाइज करने की। जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर क्लियर करता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हमारी बुक, इस वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आप किसे कहोगे, ठीक है। तो अपनी बुक का ही नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप सबको पता है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन और अर्थ, इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ और ह्यूमन के बीच में जो रिलेशन है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी होती है, आपको पता है 2 प्रकार की ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। मेनली 2 टाइप्स की ज्योग्राफी होती है। क्लास 11th में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी फिजिकल ज्योग्राफी, और क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम सिर्फ नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि नेचर में क्या क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है। इस चीज़ का रिलेशन जो है, इसको स्टडी किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ये बड़ी शानदार सी डेफिनेशन है, इसको आप लिख के आ सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक प्रकार से रिलेशन है, चेंजिंग रिलेशन की स्टडी करना है। किस किस के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। सोचो, इंसान जो है मतलब बिना रुके मतलब चलता जा रहा है। इंसान ने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ इंसान पहुँच गया है। तो हम लगातार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करते जा रहे हैं, हम लगातार मतलब अर्थ को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारी अर्थ है वो भी अनस्टेबल है। अर्थ भी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी मतलब एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर उसमें से आपको देखो आज की डेट में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और अर्थ में आपको पता है लगातार चेंजेज होते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, इसी को स्टडी करना ही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। इट डील्स विद द पीपल, देयर इकोनॉमीज, कल्चर्स, इकोनॉमीज, इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी डील करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, आपको इसको कमेंट करके सही बताना है, वीडियो पॉज करना है, सही आंसर इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ज्योग्राफी को सही से डिफाइन नहीं करता है। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म, नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, इन चारों में से सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है ये, नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम। क्या बताओ आप, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब या फिर ज्योग्राफी आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है? बिल्कुल भाई रिलेवेंट है। बिना ज्योग्राफी के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी घटनाएं हो रही हैं सब, इनको किस पर्सपेक्टिव से देखना है आपको, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सोर्स ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में नहीं आता है? पहला है ट्रेवलर्स अकाउंट, दूसरा है ओल्ड मैप्स, सैंपल्स ऑफ रॉक्स, मटेरियल्स फ्रॉम मून, और एंशियंट एपिक्स। तो इनमें से ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में कौन सा सोर्स नहीं काउंट करते हैं? तो इसमें सही आंसर है आपका सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके बीच में, पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन का? मतलब सोचो, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन हैं, वो एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसकी सहायता से इंटरेक्ट करते हैं? क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से, क्या पीपल्स परसेप्शन की सहायता से, या टेक्नोलॉजी की सहायता से, या ह्यूमन ब्रदरहुड की सहायता से? तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका टेक्नोलॉजी। हम अर्थ के साथ किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अर्थ का मतलब यूज कर रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन जोग्राफी, इनमें से कौन सी अप्रोच हम ह्यूमन जोग्राफी में यूज नहीं करते? एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो सही आंसर है इसका क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते ह्यूमन जोग्राफी में। और यहाँ पर है नेम द सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी का अलग अलग फील्ड्स के नाम बताइए। तो यहाँ पर तो बहुत सारे फील्ड हैं, आप 3-4 याद रख लेना। बिहेवियरल जोग्राफी, जोग्राफी ऑफ लीजर, जेंडर जोग्राफी, हिस्टोरिकल जोग्राफी, इलेक्टोरल जोग्राफी, मिलिट्री जोग्राफी, जोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, जोग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, जोग्राफी ऑफ मार्केटिंग, जोग्राफी ऑफ टूरिज्म, जोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जोग्राफी के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है। निम्न में ये कई सारे जोग्राफर्स दे रखे हैं, तो सही आंसर आपको सोचना है। ह्यूमन जोग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? रेडजेल, एलन सी सैम्पल, विडाल, डेला ब्लाच और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है इसका रेडजेल। रेडजेल ने मतलब ये डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी? देखो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ह्यूमन जोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो इन दोनों के बीच में जो नेचर है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है ह्यूमन और अर्थ के बीच में, इसी की स्टडी करना ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर रेडजेल। व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हम अंदर किस किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हैं सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मतलब इन सब की स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंडर की जाती है। तो सब फील्ड्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी के कौन कौन से सब फील्ड्स हैं? तो ये है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। ये हैं सोशल ज्योग्राफी के अंडर में। ठीक है, अब एलन सी सैम्पल, इसकी फुल फॉर्म है सी की एलन चर्चिल सैम्पल। इन्होंने ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया? तो इनके अनुसार ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? तो इनके अनुसार डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी किसने दी थी? एलन सी सैम्पल ने। तो क्वेश्चन आए पेपर में डिफाइन ज्योग्राफी, तो किसी एक ज्योग्राफर की डेफिनेशन लिख देना। तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, तो देखो आज हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डील कर लिए। ऐसा नहीं कि इस 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो गया, तो चैप्टर की हमने शुरुआत की है। पेपर तक हो सकता है एक ही चैप्टर के 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर बन जाए, तो वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा चैप्टर है, उसके उतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डालते रहेंगे। पेपर तक आपको ये मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, साथ के साथ में इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे PDF आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।